नाम बताइए, क्या लेना है जो रखिए। भगवान श्याम शंकर की भाग्यमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अर्चनी वंदनी पूजवा सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल श्रद्धे परम पूज्य इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष स्वामी जी महाराज, श्रद्धे व्यास जी महाराज, श्रद्धामयी माता बहनों बंधु, दो मिनट हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि बताया है कि भगवान का नाम शुरू करते समय कोई भी यदि भक्ता या कोई महापुरुष संत बोलता है तो भगवान का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि नाम ही एक सारे नाम से, जैसे हम बिजली से बैटरी चार्ज करते हैं तो ऐसे ही जो भी बोलने वाले सज्जन महापुरुष होते उनमें ऊर्जा आ जाती, परमात्मा की प्रेरणा होती है। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम
चर्चा करेंगे। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सदेही। परमात्मा कभी कभी कृपा करके हमें मानव बनाता है। ने मानव बना दिया, मानव का कर्तव्य क्या है, मानव के विचार क्या है, मानव के उद्गार क्या है। अब मानव तो बन गए, परमात्मा की कृपा हो गई। अब माता पिता की ने हमारा पालन पोषण किया, तो माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति हमारी निष्ठा क्या है, माता पिता के लिए हमें क्या करना चाहिए। माता पिता हमारे रखती है, हम नाना प्रकार के कष्ट सहती है और बाहर आकर के माँ बाप के कर्तव्य को भूल जाते हैं। कहते मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिलेगा पैसा से। आओ भगत का जीवन मरण मिलेगा, दान मिलेगा पैसा से। आप पैसा से मंदिर को बनवा सकते हैं, पैसा से पुजारी को रख सकते हैं, पर वहां भगवान को नहीं खरीद सकते। पैसा से हम सब कुछ कर सकते हैं, पर माँ का जो प्यार होता है, पिता का प्यार होता है, वो आप खरीद नहीं सकते। माँ तो माता ही होती है, माता को माता न भवती, माता माता ही होती है। अपने बेटा कितना भी नालायक हो जाए, पर माँ के लिए तो वो बेटा ही रहेगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। तो माता पुत्रवती महान माता होती है, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, भगवान का अनंत सेवक हो। और यदि उससे विपरीत जाता है, उसके विरोध में जाता है, सत्कर्म में नहीं जाता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं होती है, तो वो नालायक कहने योग्य है। माता न कमाता भवती, वेद की श्रुति कहती है माता कभी कमाता नहीं होती है। भगवान राम तो क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरपित मात नवावे माता। जो माता पिता को सवेरे उठ करके प्रणाम करता है, माता पिता को उनसे आशीर्वाद लेता है। आज हमने देखा है कि अपने जो देश के प्रधानमंत्री है, वो भी अपनी माता को मिलने जाते प्रणाम करते हैं। ऐसे महान पुरुषों की, ऐसे महान लोगों की यदि हम उनसे सीख लेंगे, अपने बेटा बेटियों में संस्कार डालेंगे, तो हमारी संस्कृति आज भी जीवित रहेगी। लोग कहते हैं कि हमारे बेटा बेटी बात नहीं मानते, बेटा बेटी बात कैसे नहीं मानेंगे, यदि उनमें संस्कार आप चढ़ोगे। शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिलेगा पैसा से। संस्कारवान बनाना, और शिष्टाचार की कोई दुकान नहीं है, कोई बाजार नहीं है जहां से हम लाकर के अपने बेटा बेटियों को सिखा दें, या कोई बाजार में नहीं मिलता। शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिलेगा पैसा से। आप एक बात बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने किसी से सीखा है? महापुरुषों से, माओ से और पिताओं से सीखा है। उनके माँ बापों ने जैसे संस्कार दिए, माता चाहे तो अपने बेटा को एक विद्वान बना दे, माता चाहे तो अपने बेटा को एक चोर बना दे। वो दर्जा माँ बाप के ऊपर होता है। शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिलेगा पैसा से। आम भगत का सुंदर रिश्तेदार मिलेगा पैसा से। आप शादी करने जाते, पैसे के बल पर आप 1000 रुपया दे दो, पर वह आपकी इज्जत न हो, तो वो पैसा आपका निष्फल है। स्वागत और सत्कार मिले, खानदान मिलेगा पैसा से। आपको पैसा के बल पर बड़ा बड़ा स्वागत मिल जाएगा, पगड़ी बन जाएगी, सोने के मुकुट बन जाएंगे, पर जो शिष्टाचार है, जो मान है, सम्मान है, ये मिलना बहुत दुर्लभ है। जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे, जब तक हमारे महापुरुषों के सानिध्य में नहीं रहेंगे, संतों के सानिध्य में नहीं रहेंगे, विद्वानों के सानिध्य में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। हमें संस्कार बनना है तो एक सदगुरु की सानिध्य में जाना पड़ेगा, एक संत
आप उसके सदगुरु के सानिध्य में जाकर के नहीं बैठेंगे, जब तक संत के सानिध्य में, संत के जीवन में चार वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक संत, एक शास्त्र, एक इष्ट और एक मंत्र। जीवन में जिनके पास चार है उनका तो बेड़ा पार ही है, उन्हें कोई भवसागर में रोक नहीं सकता, वो तो भगवान की गति को प्राप्त होंगे, उन्हें शारीरिक मुक्ति मिलेगी। जीवन में जिन्हें संतों के सानिध्य में जाकर के उनकी सेवा करके राम कृष्ण से को बड़ो बिनु तो गुरुकीन और तीन लोग के तेदनी से गुरु आगे दीन। जो स्वयं ब्रह्म के अवतार है, परमात्मा है, वो गुरु के आगे दीन बनकर के उनकी आज्ञा में रहते हैं। संत भी दो प्रकार के होते हैं, एक मिलत दुख दारुण देई, एक बिछुड़त प्राण हरने। एक संत के तो मिलने से दुख होता है और हमने मांगने की चाह कर दी, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बंधु एक बात बताओ, आपके घर पे आपके बालकों का उधर भरने के लिए नहीं है, पर हम आपके दरवाजे पे आ गए तो आपको देना पड़ेगा, कष्ट होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, एक संत ने समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा की है। यदि ऐसा संत हमसे अलग होता है, हमसे बिगड़ हो दूर जाता है, तो सबको कष्ट होता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जैसे विवेकानंद जी महाराज, जैसे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनके नाम से जगह जगह धार्मिक औषधालय बने, हॉस्पिटल बने जहाँ निःशुल्क सेवा होती है। और जैसे स्वामी शिवानंद जी महाराज, जैसे स्वामी ओम प्रकाशानंद जी महाराज, ये संत होते दूसरे के लिए ही जीते, अपने लिए नहीं जीते। संत कबहू में नदी कबहू में वृक्ष कबहू में खलवते नदी न सच्चे नीर, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। जो संत होते दूसरे के हित के लिए ही होते। कोबा हितो गुरुपदेश, कोबा शिष्य पालती। गुरु कौन होता है? जो हित का उपदेश दे। यदि भगवान के मार्ग को छोड़ करके जगत के मार्ग को लगाए, वो गुरु नहीं होता है। भगवान से मेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जीवन में ऐसा संत मिल जाएगा तो हमारा मन और तन पवित्र हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा हुई है, हमें मानव बनिए, संतों की कृपा हुई है, तुम्हें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। कहते यश सोन भूषण विचार सोन मित्र कोई, श्वास सोन सुर अवगुण को लोभ सो, संध्यासी नहीं औषध कोई, विद्या सोन अकूरुत धन, नेह सोन बंधु सत्य प्रण कौन सो। सो शोक सीन चोट कछु, भक्ति सीन ओट कछु, ऐसे प्रभु छाड़ के सहारा को कौन को। भगवान की कृपा हो गई है, सदगुरु की कृपा हो गई है। और अब हमें समय देखते हुए, समय का विचार करते हुए अपने संस्कार पर, जब हमें बेटा को राम कृष्ण बनाना है तो माँ बाप को दशरथ बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा। यदि रावण वंश बनाना है तो चाहे कोई बन जाओ, जब तक संस्कार नहीं दोगे, शिष्टाचारवान नहीं बनोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इतनी कह करके जब घड़ी टाइम भी जा रहा है, 2 लाख का नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे बता। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। चलिएगा तो चलिए।